गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नवरात्रि के विषय में जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, इसे कौन सेलिब्रेट करता है, किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्र। इन नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन नवरात्रों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में इसे डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। देवी के सम्मान में भक्त प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह के बाद किया जाता है। पश्चिमी बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। नवरात्र का त्यौहार बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत में होता है। बसंत का महीना होली के बाद आता है ना, उसी टाइम में होली का टाइम होता है, उसी में बसंत का मौसम होता है। तो तब वो क्या होता है, होली के बाद जो नवरात्रि का त्यौहार आता है उसको कहते हैं बसंत ऋतु। उसको कहते हैं बसंत ऋतु की शुरुआत में ये त्यौहार आता है। फिर दूसरा नवरात्रि कब आता है, शरद ऋतु में, दीपावली से पहले। ये 2 समय माँ दुर्गा पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्यौहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। नवरात्र से पहले 3 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की होती है। चौथा 5वां दिन, छठा दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। 7वां दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। 8वें दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। इस दिन कन्या पूजन होता है और 9 कन्याओं की पूजा की जाती है और उनको भोजन भी कराया जाता है। इस प्रकार यह पर्व देवी माँ के 9 रूपों को समर्पित पर्व है तथा इसके उपरांत 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। सबको पता है कि भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था। तो यह आपको समझ आया गया होगा कि नवरात्रि क्यों और कैसे मनाया जाता है। इसके बारे में एक प्रथा और प्रचलित है कि एक महिषासुर नामक का एक राक्षस था जो कि उसने आराधना पूजा करके देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे वरदान, अजर होने का वरदान प्राप्त किया। तो जब उन्होंने वरदान प्राप्त किया तो उन्होंने क्या किया, महिषासुर ने किया, उसका वरदान का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या होता है बच्चों कि तो देवता क्या हो गया कि उन्होंने महिषासुर ने क्या किया कि अग्निदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, मतलब जितने भी देवता थे उनको सबको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उनके भय की वजह से, महिषासुर के भय की वजह से देवताओं ने पृथ्वी पर आकर विचरण करना शुरू कर दिया, मतलब पृथ्वी पर वो रहने लगे। उसके उपरांत क्या हुआ बच्चों, सारे देवताओं ने एक मीटिंग की, मतलब मंशा बनाई कि इसका संहार कैसे किया जाए। तो उन्होंने इसका संहार करने के लिए देवी दुर्गा की रचना की और उनसे आराधना की कि किसी प्रकार इनका वध करना होगा। तो उन्होंने, सारे देवताओं ने एक साथ मिलकर क्या किया कि जितने भी उनके पास शस्त्र थे उनको समर्पित कर दिए, मतलब उनको सारे शस्त्र समर्पित कर दिए, जिससे कि वो देवी बहुत ही बलवान, शक्तिशाली हो गई। तो इन 9 दिनों में क्या हुआ था बच्चों कि दुर्गा जी का और महिषासुर का आपस में संग्राम चला। उसके उपरांत देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। तो तब से इस त्यौहार को हम प्रत्येक वर्ष इस नवरात्रि के त्यौहार को मनाते हैं। धन्यवाद।